हार्ड परसूट ऑपरेशन करें, गो एंड हिट देम वेरी हार्ड अक्रॉस द बॉर्डर। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेट इंडिया पे इन द सेम कॉइन्स, जिस तरीके से वो हमारे अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह उनको पे करना पड़ेगा। पश्तूनों का एक बैकबोन का सा किरदार है, तो पॉलिटिकली उनके साथ हामी न बनाना, उनको हार्मोनाइज ना करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा निगलेक्ट है। गर्दी पीक पर थी, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज केपी में हुई, उनकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस को टारगेट किया गया। लेकिन ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हैं, क्या ये नाक कान और आंखें बंद करके बैठे हैं? अगर इस तरह इनकी जो पावर्स हैं वो इरोड हो रही हैं, तो कैन दे नॉट सिट एंड डिसाइड कि जुडिशरी किन हालात में डिलीवर कर सकती है और किन में नहीं कर सकती? अगर उसको पोलिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इज गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, तो दे हैव टू पुट अ ब्लॉक टू इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है नाज़रीन। जनरल इजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। जनरल साहब, प्लेजर। लेकिन ये बताएं कि ये बड़ी परेशान कुन जो विजुअल टीवी के ऊपर हम देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद कचहरी में हुआ है, और जो कुछ वाना में, जनूबी वजीरिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है और वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। जी थैंक यू वेरी मच। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी एक नए मोमेंटम के साथ, नए विगर के साथ शुरू हो गई है, और इसके पीछे जो किरदार हैं वो भी आईएसपीआर और बाकी लोग उसे उजागर करते रहते हैं। इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, इसके पीछे अफगानिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, अफगान गवर्नमेंट का। और ये हमारे लिए भी कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है कि स्कूलों पे हमले पहले भी हुए, कोर्ट्स पे हुए, मस्जिदों में हुए, चर्च में हुए, हर जगह होते रहे, और आर्म फोर्सेज के ऊपर भी हुए। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पिछले 20 साल से इस जंग में बहुत गहरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, और दो सूबों में तो ये रुकने को ही नहीं आ रही। तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अभी अब आगे चलेंगे तो बात करेंगे कि हाउ टू मैं टैकल। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, चले पहले दो सूबों तक था, वहां पर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन दो सूबों तक था। अब ये सर आपके दारुल हुकूमत, हमारे कैपिटल, हमारे इस्लामाबाद के मेन सेंटर तक ये चीजें पहुंच चुकी देखिए, ये इस्लामाबाद में भी हुए हैं, जीएचक्यू के ऊपर पहले अटैक हुए हैं, एयरफोर्स बेस कामरा के ऊपर पहले अटैक हुआ है, लाहौर में हमले हुए हैं, लाहौर में नेवल हेडक्वार्टर के ऊपर ये हमला हुआ था। तो ये जब दहशत गर्दी शुरू होती है एक लार्ज स्केल पे, तो इन दहशत गर्दों की और इनके जो मेंटोर्स हैं, जो इनके पीछे हाथ हैं और जहन है प्लान साजी के, वो इनको यही सबक देते हैं कि जहां भी सॉफ्ट टारगेट मिलता है, जहां पे कैजुअलिटीज मैक्सिमम हो सके, और जितने बड़े कैनवस पे इस दहशत गर्दी को फैलाया जाए, इतने उनके अजाइम जो है उसमें वो कामयाब होते हैं, जो इनके मेंटोर्स और पीछे हाथ हैं। तो इससे कोई भी इलाका महफूज नहीं है। पहले हम